Hello everyone. Today we are going to start our new chapter of SST and the name of the chapter is The Age of Machines. Chapter number 13. The Age of Machines. As we all know that machines are continuously changing because the world is dynamic and dynamic world can adopt only when we are changing ourselves with the time. So just read about various types of machines that we used in today's life, how these machine introduced and how the use of these machine increased. Let's start from book chapter number 13. Name of the chapter is The Age of Machines. The discovery of metals like copper and iron has greatly revolutionized man's life. हमें पता है नई नई मेटल डिस्कवर हुई, लाइक कॉपर डिस्कवर हुई, आयरन डिस्कवर हुई, जिसने मैन की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया. The stone tools of early man were replaced by those of copper and later by iron. जो हमारा अर्ली मैन था वो सबसे पहले स्टोन टूल्स को यूज़ करता था, लेकिन बाद में स्टोन टूल्स की जगह वो कॉपर की टूल्स या आयरन की टूल्स को यूज़ करने लगा. आयरन इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन कॉपर. ऑफकोर्स आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से. Tools made of iron like axes, plows, etc. have made man's life much easier. जो टूल्स आयरन की बनी हुई है लाइक एक्सेस, प्लॉज, ये बहुत ही ज़्यादा मैन की लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है. मैन बिकम स्किल्ड फार्मर, कारपेंटर एक्सेट्रा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. इस टाइम पे मैन जो है वो एक अच्छा फार्मर बन गया, एक स्किल्ड फार्मर बन गया, अपने काम को ईजिली और जल्दी करने के लिए एबल हो गया. He could chop trees, clear forest and turn the land into farms. इन टूल्स की हेल्प से वो ईजिली ट्रीज़ को कट कर सकता था, फॉरेस्ट को क्लीन कर सकता था और लैंड को फार्म्स में कन्वर्ट कर सकता था. अब हमारी फर्स्ट मशीन है द स्टीम इंजन. Man continued working on raw to make his life more comfortable. मैन कंटिन्यू कोई ना कोई वर्किंग करता रहा अपनी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए. द नेक्स्ट बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ वॉज इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. मैन ने सबसे पहले स्टीम इंजन को इन्वेंट किया इन 1769 में जेम्स वॉट ने. इट पेव्ड द वे फॉर द इन्वेंशन ऑफ रेलवे इंजन. इसी की वजह से आगे रेलवे इंजन इन्वेंट किया गया. स्टीम लोकोमोटिव वॉज मेड बाय जॉर्ज स्टेप्सन. जो स्टीम का आइडिया है कि स्टीम से हम इसे चलाएंगे, ये जॉर्ज स्टेफनसन ने देखा. स्टीम इंजन कुड बी यूज फॉर प्लेइंग शिप्स इन हाई सीज. स्टीम इंजन शिप्स को चलाने के लिए भी यूज़ किया गया बहुत बड़े बड़े सीज में. ग्रेजुअली पेट्रोल एंड डीजल इंजन रिप्लेस द स्टीम इंजन. धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन आ गए तो स्टीम इंजन बंद हो गया. अर्शिंग इन द एज ऑफ मोटर कार, बसेस, ट्रक्स और पेट्रोल और डीजल के इंजन की वजह से मोटर कार, बस, ट्रक्स और बहुत सारे पावरफुल रेलवे इंजन इंट्रोड्यूस किए गए. सेकेंड, मास प्रोडक्शन. विद द कमिंग ऑफ मशीन एज, मशीन के आने की वजह से entire method of producing things underwent a big change. सारे कामों में बहुत सारे चेंजेस आ गए. Earlier all the parts of article were made by craftsmen one by one. पहले तो सारे के सारे पार्टिकल्स हैंड से बनाए जाते थे एक एक करके, with his hand, अपने हैंड से. But all this changed when he has machines. जब उसके पास मशीन्स आ गई तो ये भी काम चेंज हो गया. There is an interesting story about आयरन स्मिथ. एक आयरन स्मिथ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. Who used to make rifle in his little workshop. वो अपनी एक छोटी सी वर्कशॉप में राइफल बनाने का काम करता था. One day he received an order of about 10,000 rifles to be supplied within a given time. एक दिन इसको ऑर्डर मिला कि आपको 10,000 राइफल्स जो है वो सप्लाई करनी है कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर.
People were surprised and were curious to know how he would make so many rifles in such a short time. People तो बहुत सरप्राइज हो गए और क्यूरियस भी हो गए, उत्सुक हो गए कि ये इतनी सारी राइफल्स इतने छोटे टाइम में कैसे बनाएगा. He carefully prepared the design and model of a rifle. उसने फटाफट एक राइफल का डिज़ाइन और मॉडल बनाया. Then he prepared the molds to make various parts. फिर अलग अलग पार्ट्स बनाने के लिए छोटे छोटे मोल्ड्स बनाए. डिफरेंट पार्ट्स वर मेड बाय अदर ब्लैक स्मिथ सेपरेटली. फिर सभी ब्लैक स्मिथ, बहुत सारे ब्लैक स्मिथ को बिठाया गया, अलग अलग पार्ट्स बनाए गए. ऑन असेंबलिंग दीज पार्ट्स, फिर इन सबको इकट्ठा किया गया. राइफल वॉज रेडी, राइफल बन गई. ऑल द राइफल्स वर एग्जैक्टली ऑफ सेम साइज एंड क्वालिटी. सारी राइफल्स का साइज और क्वालिटी बिल्कुल सेम. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ मास प्रोडक्शन. यही से मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ. मास प्रोडक्शन मीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर टाइम में. Mass production means the system of using machine to make the same kind of things in a large number. Mass production मतलब machines को use करते हुए same kind of things का बहुत बड़ा नंबर बनाना mass production कहलाता है. Industrial revolution. Mass production led to setting up of big factories where things could be produced in large quantities profitably. मास प्रोडक्शन की वजह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को सेटअप किया गया, जिससे थिंग्स बनाई गई लार्ज स्केल पे, हाई प्रॉफिट पे. मशीन्स एंड फैक्ट्रीज हैव बॉट अबाउट सच अ ग्रेट चेंज इन मैन्स लाइफ. मशीन और फैक्ट्री ने बहुत बड़ा चेंज लाया मैन की लाइफ में. इट हैज़ बीन कॉल्ड, और उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगेन इन इंग्लैंड. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग इंग्लैंड में हुई इन अर्ली 19th century में. मशीन्स कुड बी वर्क मच फास्टर. मशीन्स फास्टर वर्क करने लगी. लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड एट अ चीप रेट. बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ गुड्स की सस्ते में प्रोड्यूस की जाने लगी. फूड फॉर मशीन. अर्लियर मशीन वर रन विथ स्टीम इंजन. स्टार्टिंग में मशीन स्टीम इंजन से रन की जाती थी. स्टीम केम फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर. पानी को बॉईल करके स्टीम बनाई जाती थी. फॉर बॉइलिंग वाटर फायर वॉज नेसेसरी, सो मशीन्स हैज़ कॉन्टीन्यूसली फेड विद वुड और कोल. अब स्टीम बनाने के लिए, पानी को बॉईल करने के लिए फायर की नीड होती थी, तो मशीन्स के लिए मेन फ्यूल हो गया वुड और कोल. कोल वॉज द फर्स्ट फ्यूल टू बी यूज्ड इन मशीन्स. कोल सबसे पहला फ्यूल था जो मशीन्स में यूज़ किया जाने लगा ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पे. सो माइंस वर डग टू टेक आउट कोल. इसलिए माइंस डग की गई कोल निकालने के लिए. एज द डिमांड फॉर कोल वेंट ऑन इंक्रीजिंग, मैन केप्ट ऑन डिगिंग डीपर एंड डीपर. कोल की डिमांड बढ़ती गई तो लोगों ने ज़्यादा डीप डिग करना स्टार्ट कर दिया. सब कोल माइंस आर 3 to 4 किलोमीटर डीप. कुछ कोल माइंस तो लगभग 3 to 4 किलोमीटर डीप थी. पीपल soon realized that coal would not last forever as coal deposits in the mines were limited. अब कोल तो हमारे पास लिमिटेड है, तो कोल हमारा ज़्यादा साथ नहीं दे सकता, कोल तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. सो मैन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अदर सोर्स ऑफ एनर्जी. इसलिए मैन ने रियलाइज़ किया कि मुझे अदर सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.